हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों बहुत बहुत बधाई, आप सबका रिजल्ट आ गया है डीएड SCID फर्स्ट ईयर का। दोस्तों बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए हैं सभी ने, है ना दोस्तों। और बाकी हमारी सेकंड ईयर की तैयारी भी अच्छी चल रही है, सारे टॉपिक क्लियर कराए जा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों पेपर 12 से। पेपर 12 पे बात कर रहे हैं, ठीक है। पेपर 12 में भी हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं केवल, और दूसरा उसमें भी कई सारे टॉपिक्स हम क्लियर कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग साइंस, यानी कि विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से हम विज्ञान शिक्षण पढ़ाते हैं, या बालकों के लिए विज्ञान शिक्षण क्यों आवश्यक है, किस उद्देश्य से हम पढ़ाएंगे, या उनके लिए क्यों उद्देश्यपूर्ण है जब हम छात्रों को विज्ञान पढ़ा रहे हैं, या विज्ञान पढ़ाने के क्या उद्देश्य है, या विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, ठीक है। तो दोस्तों इससे पहले हमने गणित शिक्षण के उद्देश्य किए थे, तो आज का टॉपिक है हमारा विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग साइंस। हमने दिन प्रतिदिन की भूमिका, विज्ञान की क्या भूमिका थी दिन प्रतिदिन में, विज्ञान की भूमिका को जाना था, क्यों विज्ञान हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों आवश्यक है और अनिवार्य क्यों है ना दोस्तों। इन सभी के बारे में जाना था, इसकी क्या भूमिका है, किस प्रकार से भूमिका निभाता है हमारे दिन प्रतिदिन में और हमारी दिनचर्या में, किस प्रकार से हम विज्ञान का उपयोग करते हैं। और आज हम इसी चीज को लेकर कि इसके क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य के लिए हम विज्ञान का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, सभी लोग दिन प्रतिदिन में देखिए सुबह से लेकर शाम तक विज्ञान का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, लाइट हो गया, रसोई में गैस चूल्हा हो गया, है ना, नहाने के लिए शावर हो गया, ठीक है, बहुत सारे गीजर हो गए। क्या है, सारी चीजें साइंस है, हमारे दिन प्रतिदिन से जुड़ी हुई सारी प्रत्येक क्रियाओं कार्यात्मक रूप से क्या है, हम साइंस का उपयोग करते रहते हैं। हर तरीके से हर कौशल में हमारा एक विज्ञान का उपयोग होता है। प्रेस करते हैं हम, कपड़ों पे इस्त्री कर रहे हैं, उसमें भी क्या है, साइंस है, ठीक है। साइंस के माध्यम से ही हम अपने कपड़ों पर इस्त्री कर पा रहे हैं, यानी कि कार्यात्मक हमारे क्रियाकलाप हो रहे हैं दैनिक दिनचर्या का, और दूसरा हम विज्ञान का उपयोग भी कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों विज्ञान एक ऐसी चीज है हमारे, या विज्ञान एक ऐसा तत्व को बोल सकते हैं अपने दैनिक जीवन में, जिसका हम पल पल और हम बोल सकते हैं हर क्रियाकलाप में जिसका उपयोग करते रहते हैं। तो इन सभी का उद्देश्य क्या है, इसीलिए तो दोस्तों अगर हम छात्रों को, बच्चों को छोटे से या पहले से ही हम बच्चों को जब अगर बोले तो प्राथमिक लेवल से ही अगर हम बेसिक रूप से बच्चों को बताते रहेंगे विज्ञान उनके जीवन में क्या है, और उन्हें विज्ञान के खोजने के लिए, विज्ञान क्या है, एक खोज है, खोज क्या है, एक आविष्कार है, आविष्कार से क्या होता है, हम उसका उपयोग करते हैं उस आविष्कार का, है ना। तो दोस्तों बच्चों को जब हम शिक्षण दे रहे हैं, विज्ञान शिक्षण दे रहे हैं, विज्ञान पढ़ा रहे हैं, विज्ञान विषय क्यों पढ़ा रहे हैं, विज्ञान के बारे में उनको जानकारी क्यों दे रहे हैं, हमारा क्या उद्देश्य है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग साइंस, यानी कि विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य या विज्ञान पढ़ाने का उद्देश्य। सबसे पहले कह रहे हैं दोस्तों, विज्ञान और प्राकृतिक दुनिया के बारे में जिज्ञासु मन और जिज्ञासा विकसित करना, यानी कि विज्ञान का जो सबसे पहला उद्देश्य कह रहे हैं कि छात्रों में विज्ञान और प्राकृतिक दुनिया के बारे में जिज्ञासु मन और जिज्ञासा विकसित करना, यानी कि विज्ञान और प्राकृतिक। देखिए दोस्तों, हम विज्ञान के बारे में जानते हैं, विज्ञान विज्ञान का उपयोग कैसे करते हैं, प्रकृति में, अपने नेचर में, अपने वातावरण में, अपने आसपास में, परिवार में। जैसे देखिए घर के अंदर पेड़ है, पेड़ पौधे का हम कुछ कर रहे हैं, उसका मतलब पौधे के साथ कोई उपयोग कर रहे हैं, है ना। तो दोस्तों प्रकृति से जुड़ा हुआ है हर चीज, प्रकृति के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। नेचर एक ऐसी चीज है, नेचर और साइंस दोनों मिक्सअप करके, जिससे कि एक मनुष्य, एक मानव जो आविष्कार करता है, वह प्रकृति में रहकर खोज पर आधारित करके किसी भी चीज का आविष्कार करता है, ठीक है। अगर प्रकृति के बारे में मनुष्य नहीं जानेगा तो वह खोज नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों क्या है, दोनों चीजें एक दूसरे पर निर्भर है। तो हम छात्र को पहले प्राकृतिक दुनिया के बारे में उसका मन जिज्ञासु बनाए, ये उद्देश्य है इसका, यानी कि प्रकृति के लिए पहले तो हम छात्र को उसका मन जिज्ञासु, क्यूरियोसिटी उसके मन में पैदा करेंगे, जिज्ञासु बनाएंगे, अपनी प्रकृति की दुनिया यानी कि अपने वातावरण, अपनी दुनिया को जाने, उनके लिए जानने में जिज्ञासु बने, और उसका विज्ञान यानी कि उसकी खोज करे, और जिज्ञासा विकसित हो, यानी कि बच्चे के अंदर हम क्या करेंगे, जिज्ञासा को विकसित करेंगे।
दूसरा कह रहे हैं दोस्तों, समस्या को हल करने के लिए ज्ञान और कौशल हासिल करना, वैज्ञानिक अन्य संदर्भों में सूचित निर्णय लेना। यानी कि दूसरा उद्देश्य है विज्ञान का दोस्तों, समस्याओं को हल करने के लिए। समस्याओं का हल, देखिए दोस्तों, किसी भी समस्या का हल विज्ञान के उपयोग द्वारा होता है। यानी कि अगर हम बात करें, विज्ञान किसी भी समस्या का हल, चाहे वो आपका कोई कार्य के रूप में हो, ठीक है, या आपके व्यवसाय के रूप में हो, या आप कह सकते हैं आपके चिकित्सा संबंधी कोई भी, हर समस्या का हल, आजकल मेडिसिन चल रही है, ठीक है। सबसे पहले स्वास्थ्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, ठीक है। जीवन जो है एक ऐसा बहुत सारी बीमारियों से घिरा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं साइंस ने उसको क्या किया है, सारी समस्याओं का हल संभव किया, सारी समस्याओं का समाधान किया है। तो दोस्तों वही चीज कह रहे हैं यहाँ पर, समस्याओं का हल के लिए ज्ञान, छात्रों में समस्याओं का हल विकसित करने के लिए, यानी कि समस्याओं को हल करने के लिए उनके अंदर ज्ञान विकसित करना और कौशल हासिल करना, वैज्ञानिक अन्य संदर्भों में सूचित निर्णय लेना, और किसी भी कार्य के लिए वे सूचित निर्णय ले सके, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं दोस्तों, वैज्ञानिक जांच के कौशल विकसित करना और निष्कर्ष निकालने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य का मूल्यांकन करना। यानी कि किसी भी प्रकार की खोज परीक्षण करना, यानी कि जांच करना, किसी कौशल स्किल्स की जांच करना। किसी भी कार्य करने के लिए हमें कौन सा स्किल चाहिए, जैसे अगर हम इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो व्यक्ति को क्या लाइट का काम करे, उसको इलेक्ट्रिशियन का काम आना चाहिए, है ना। कारपेंटर का काम करे तो उसको कारपेंटर, अगर कोई फर्नीचर का काम करना चाह रहा है तो उसको कारपेंटर का काम आना चाहिए, ठीक है। कोई पेंटिंग कर रहा है तो उसको आर्ट अच्छी आनी चाहिए। हर कार्य का एक कौशल होता है, हर कौशल का एक यूनिक क्वालिटी जिसे हम बोलते हैं गुण होता है, जिसको वह कर सकता है ना। तो वही चीज कह रहे हैं यहाँ पर, वैज्ञानिक जांच के कौशल विकसित करना, यानी किसी भी खोज करने के लिए छात्रों में कौशल विकसित करना और निष्कर्ष निकालने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य का मूल्यांकन करना, यानी कि उसकी जांच करना, कितना उन्होंने प्राप्त किया, कितना नहीं करा और क्यों नहीं किया, ठीक है, उसका मूल्यांकन करना। फिर कह रहे हैं दोस्तों, वैज्ञानिक विचारों, तर्कों और व्यवहारिक अनुभवों को विभिन्न तरीकों से सटीक रूप से संप्रेषित करना। यानी कि वैज्ञानिक विचारों को, जो खोज पर आधारित हमारे विचार होते हैं, मतलब हम किसी कार्य को कर लेते हैं, उसके बाद हमारा मन आता है कि अगर एक कार्य हो गया इसका मतलब हम दूसरा भी कर सकते हैं, दूसरा हो गया हम तीसरा भी कर सकते हैं। तो कह रहे हैं वैज्ञानिक विचारों, तर्कों और व्यवहारिक अनुभवों को विभिन्न तरीके से संप्रेषित करना, यानी कि अपने व्यवहार को, अपने अनुभवों को विभिन्न तरीके से, यानी कि अलग अलग तरीकों से संप्रेषित करना, यानी कि एक दूसरे से अंतःक्रिया करना, एक दूसरे को उस कौशल के बारे में बताना, उस प्रक्रिया के बारे में बताना। तो वही एक उद्देश्य है कि वैज्ञानिक विचारों, तर्कों और व्यवहारिक अनुभवों को विभिन्न तरीकों से सटीक रूप से संप्रेषित करना। संप्रेषित का मतलब यहाँ अंतःक्रिया आएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, छात्र आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचे, तर्कों का न्याय करें और वैज्ञानिक संदर्भों में निर्णय लें। सेम भाई, मतलब कि छात्र आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचे, किसी भी वस्तु की, किसी भी कार्य की, कौशल की आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच बहुत जरूरी है, जिसमें हम क्या अच्छे और बुरे का फर्क करते हैं। रचनात्मक सोच, हमारे अंदर बहुत सी ऐसी स्मृतियां होती हैं, ऐसी हमारी योग्यताएं होती हैं जिसको हम रचनात्मक रूप से किसी भी कार्य का सृजन कर सकते हैं। तर्कों का न्याय, यानी कि किसी भी प्रकार का हम तर्क वितर्क कर रहे हैं और उस तर्क करने के बाद उस पर गहन मंथन करें, सोचे और एक सही निर्णय लें, यानी कि उस पर एक वैज्ञानिक रूप से संदर्भित निर्णय लें, ठीक है। उनके कई संदर्भों में हम अलग अलग निर्णय लें, किसके, तर्क के रूप में, ठीक है। तर्क करने के बाद हम उसको न्याय कर सकें। नेक्स्ट कह रहे हैं दोस्तों, छात्र तकनीकी विकास में विज्ञान और इसके अनुप्रयोग के लाभों और सीमाओं को सराहना करें। यानी कि छात्र तकनीकों के विकास में, इतना समझ लीजिए, यानी कि जब छात्र तकनीकी के बारे में जानेगा, जैसे कि हम छात्रों को बताएंगे तकनीकी उनके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है ना। जब वो तकनीकी का उपयोग करेंगे, धीरे धीरे तकनीकी के बारे में जानेंगे, उससे अपनी सभी समस्याओं का हल करेंगे। तो समस्याओं को हल करने का क्या, उनको समस्या हल करने का एक कौशल विकसित होगा। विज्ञान को जानेंगे, विज्ञान के माध्यम से अपनी समस्या को हल करेंगे, इसके अनुप्रयोगों के लाभों और सीमाओं की सराहना करेंगे, यानी कि उनके क्या क्या लाभ है उनसे और उनकी सीमाएं क्या है, क्योंकि किसी भी चीज का उपयोग
अत्यधिक, है ना, अधिक से ज्यादा अगर अत्यधिक होने लगता है तो हमें उसकी एक सीमाओं में एक दायरा होता है हर चीज का उपयोग करने का, चाहे वो साइंस हो, चाहे तकनीकी हो, चाहे कोई भी चीज हो दोस्तों, हर चीज का एक दायरा होता है, उस दायरे में रहकर हमें उसका उपयोग करना है। तो बच्चों को इन सभी के बारे में बताना एक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, उसका उपयोग, उसका अनुप्रयोग और उससे लाभ हानि कितना है। ठीक, नेक्स्ट कह रहे हैं दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक और नैतिक कारकों द्वारा लगाए गए लाभों, सीमाओं और निहितार्थ सहित विज्ञान का प्रयोग कर सकते। यानी कि छात्र हमारे क्या है, सामाजिक रूप से विज्ञान का, यानी कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक और पर्यावरणिक, सांस्कृतिक और नैतिक कारकों को द्वारा लगाए गए सभी सीमाओं और निहितार्थ सहित विज्ञान का उपयोग कर सके। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर दैनिक दिनचर्या में, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, ये सारे हमारे दिन की दिनचर्या के अंदर आ जाता है। संस्कृति हमारे समाज के अंदर है, समाज क्या है, समाज एक हमारा परिवार है, परिवार एक समुदाय है, समुदाय के अंदर परिवार है, जिसमें आर्थिक योजना है, राजनीतिक योजना है, पर्यावरणीय योजना है, सारी चीजें हमारी संबंधित है। इसके अंदर उनको किस माध्यम से क्या करना है, उनकी सीमाएं और उनका लाभ, उनके निहितार्थ सहित विज्ञान का प्रयोग कर सके, ये इनका एक उद्देश्य है। फिर कह रही है दोस्तों, छात्र प्रौद्योगिकी और समाज की अन्योन्याश्रयता को समझ सके, है ना, यानी कि इसके हम विज्ञान से बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, क्योंकि विज्ञान पर प्रकृति, विज्ञान पर निर्भर है और विज्ञान प्रकृति पर निर्भर है। तो प्रकृति ने हमें जितना सब कुछ दिया है, आप एक अज्यूम कीजिए कि जितना हम प्रकृति, जो प्रकृति हमें प्रदान कर रही है, इतना हम साइंस से भी बना सकते हैं। साइंस ने मनुष्य बना दिया है ना दोस्तों। तो वही चीज कह रहे हैं कि छात्र को हम बता सके, प्रौद्योगिकी और समाज की अन्योन्याश्रयता को समझ सके, ये क्या है, विज्ञान का उद्देश्य है। फिर कह रहे हैं, छात्रों में रवैया प्रदर्शित करना और ईमानदारी के मूल्यों को विकसित करना। विज्ञान के माध्यम से अगर हम यहाँ पर छोटा सा एक छात्रों में रवैया प्रदर्शित करना, रवैया का मतलब हो गया दोस्तों, हमारी दिनचर्या में, दैनिक प्रतिदिन में हम कहीं ना कहीं साइंस का उपयोग कर ही रहे हैं। अगर ईमानदारी शब्द यहाँ पर पूछे, ईमानदारी और मूल्यों को विकसित कैसे कर सकते, हमारे पास साइंस होगा तो हम झूठ नहीं, ना तो हम झूठ बोल सकते हैं, और अगर कोई झूठ बोल रहा है उसको साबित कर सकते हैं। कैसे, अगर आप किसी से समय पूछते हैं समय कितना हो रहा है, अगर वह आपको गलत राह दिखाना चाह रहा है, आपको गलत समय बताया, अगर आपके पास घड़ी है, घड़ी क्या है, साइंस के द्वारा खोजित किए गए कार्य, तो दोस्तों अगर आपके पास घड़ी होगा तो आप समय बता सकते हैं। अगर एक ईमानदारी वाली बात करें, आजकल वो कंप्यूटराइज चल रहे हैं, जिससे हम क्या है, सामान का वेट करते हैं, है ना। पहले तराजू टाइप का चलता था, उसमें एक तरफ मतलब हम क्या, उसके 1 किलो का बाट जो होता था एक साइड रखते थे, दूसरी साइड हम किसी सामान को वजन तोलते थे एक तरीके से, है ना, वो था। लेकिन अगर हम साइंस की बात करें, तकनीकी ने इतना करा है कि साइंस ने इतना मतलब विकास किया है, या इतना अपने आप में खोज ऐसी की है कि उसने क्या है, किसी भी प्रकार से हम ईमानदारी को, अपने मूल्यों को विकसित कर सकते हैं या उनको प्रदर्शित कर सकते हैं। उसमें आप कोई भी सामान रखेंगे, यहाँ तक कि चींटी का भी वजन आपको उसमें पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये एक चीज है कि साइंस का, कि छात्रों में रवैया प्रदर्शित करना, ईमानदारी के मूल्यों को विकसित करना, किसके द्वारा, विज्ञान शिक्षण के द्वारा। फिर कह रहे हैं दोस्तों, छात्रों को तकनीकी और विज्ञान के संबंधों को समझने में सक्षम बनाना, यानी कि छात्रों को तकनीकी और विज्ञान के संबंधों को, तकनीकी और विज्ञान एक साथ हैं। कहीं ना कहीं विज्ञान जब खोज करता है तो विज्ञान का हम उपयोग नहीं करते, तकनीकी के रूप में हमारे सामने आता है और हम क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल, एक मोबाइल ले लीजिए, है ना, विज्ञान ने एक विस्तार किया, विज्ञान ने एक मोबाइल दिया हमें, और जिसका क्या है, एक टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, कंप्यूटर हो गया एक, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें क्या है, एक तकनीकी है, जिसने विज्ञान के माध्यम से मनुष्य तक पहुंचते पहुंचते एक तकनीकी के रूप में उसका उपयोग करते हैं। तो इसके संबंध को समझने में सक्षम बनाना क्या है, विज्ञान शिक्षण का एक उद्देश्य है। फिर कह रहे हैं, विज्ञान द्वारा भविष्य के कार्य जीवन शैली को सरल एवं संभव बनाना।
विज्ञान द्वारा भविष्य के कार्यों को, देखिए दोस्तों भविष्य के कार्यों को क्यों कह रहे हैं, जीवन शैली क्यों कह रहे हैं, जैसे कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं कि किसी भी व्यक्ति का जीवन बहुत ज्यादा समस्यापूर्ण होता है। एक व्यक्ति घर से बहुत दूर तक कहीं अपना काम करने जा रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसे जाने के लिए एक मोटर बाइक की जरूरत है। मोटर बाइक क्या है, उसका इंजन किसने बनाया, साइंस से मिला हमें, है ना, तो विज्ञान से बनाया हुआ है। तो विज्ञान दोस्तों वही चीज कह रहे हैं कि जीवन शैली को सरल बना सकता है। जो व्यक्ति बहुत दूर पैदल चल के जाता था, वह मोटर बाइक से जाकर अपना समय बचत कर रहा है, स्वास्थ्य भी उसका ठीक है, मानसिक रूप से भी उसको थकान नहीं होगी, तो वह क्या होगा, उसका जीवन सरल और संभव बन जाएगा। तो वही कह रहे हैं विज्ञान द्वारा भविष्य के कार्य जीवन शैली को सरल एवं संभव बनाना क्या है, विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है। ये कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य है दोस्तों विज्ञान शिक्षण के या विज्ञान पढ़ाने के उद्देश्य। आपको ये 10 नंबर में पूरा टॉपिक आएगा। विज्ञान दिन प्रतिदिन में विज्ञान की भूमिका, दिन प्रतिदिन में विज्ञान और गणित की भूमिका और इसके गणित शिक्षण, गणित और विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को बताइए। गणित पूरा टॉपिक है ये आपका, दिन प्रतिदिन में गणित और विज्ञान की भूमिका को बताते हुए विज्ञान और गणित के शिक्षण को, उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए या वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से आपको ये 10 नंबर में आएगा। मैंने आपकी जो 4 टॉपिक कराए हैं ये आपके 10 नंबर के टॉपिक है। पेपर 12 से बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। मैंने आपको डिटेल में इसलिए कराया है, अगर 5 नंबर में आएगा तो कोई एक पूछेगा, गणित दिन प्रतिदिन में गणित शिक्षण की भूमिका एवं उसके उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए, इस तरीके से आएगा। 5 नंबर में आएगा तो साइंस नहीं पूछेगा। अगर 10 नंबर में आएगा तो गणित और विज्ञान की दोनों प्रतिदिन में उसकी भूमिका भी पूछेगा और उद्देश्य भी पूछेगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आएगा। अगर 10 नंबर में आए तो इसके चारों टॉपिक कर दीजिए। जो मैंने इस टॉपिक के आपको 4 टॉपिक कराए हैं, इस एक यूनिट का जो एक पॉइंट है दोस्तों, इसको मैंने आपको 4 टॉपिक में डिवाइड किया। अगर आए तो चारों टॉपिक आपको 10 नंबर में करके देने। अगर अलग अलग पूछेगा तो आपको अलग अलग करके, 5 नंबर में पूछेगा तो केवल एक पूछेगा, लेकिन दोनों आपको करने होंगे, उसकी भूमिका भी और उसके उद्देश्य भी दोस्तों। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये आपका पेपर 12 से एग्जाम के लिए दोस्तों। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है, कुछ गलत लग रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।